नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शक्ति सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा। इसमें ए ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी राहुल संकीर्तन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसमें सही ऑप्शन है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। जिसमें सही ऑप्शन है सी 4। 4 शाखाएं मानी जाती हैं। एक पहली ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी और फिर एक रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ये 4 शाखाएं मानी जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा। जिसमें पहला ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। जिसमें सही ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह किसका कथन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। जिसमें सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी गारसा तासी, डी राहुल संकीर्तन। इसमें सही ऑप्शन है ए जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। ए ब्रह्मरंध्र, बी हृदय, सी नाभि चक्र, डी मूलाधार। इसमें सही ऑप्शन है ए ब्रह्मरंध्र। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है। ए डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय, ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। जिसमें सही ऑप्शन है डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है। जिसमें पहला ऑप्शन है ए नामदेव, बी गोरखनाथ, सी ज्ञानदेव, डी एकनाथ। इसमें सही ऑप्शन है ए नामदेव। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। पहला ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी रामविलास शर्मा। जिसमें सही ऑप्शन है बी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। ए कबीर, बी सुंदरदास, सी गुरु नानक देव, डी मलुकदास। जिसमें सही ऑप्शन है सी गुरु नानक देव। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। ए रामायणी, बी शबद, सी साखी, डी कबीर पंथ। जिसमें सही ऑप्शन है ए रामायणी में। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है। ए
हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें सही ऑप्शन है डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? जिसमें ए ऑप्शन है संत दादू दयाल, बी आलम, सी सेनापति, डी गंग। जिसमें सही ऑप्शन है ए दादू दयाल। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? जिसमें पहला ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी मारवाड़, सी बीकानेर, डी जयपुर। जिसमें सही ऑप्शन है ए अहमदाबाद में। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? ए नाथ साहित्य, बी अद्वैत दर्शन, सी उपनिषद, डी जैन साहित्य। जिसमें सही ऑप्शन है डी जैन साहित्य। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? जिसमें पहला ऑप्शन ए है बाइबिल, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी आदि गुरु ग्रंथ साहिब, डी कुरान। जिसमें सही ऑप्शन है सी आदि गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें रैदास के कुल 40 पद संकलित हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ए द्वैताद्वैत, बी चार्वाक दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी विशिष्टाद्वैत। जिसमें सही ऑप्शन है बी चार्वाक दर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? ए अहमदाबाद में, बी नारायणा में, सी आमेर में, डी गंगानेर में। जिसमें सही ऑप्शन है बी नारायणा में। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? जिसमें पहला ऑप्शन है ए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, बी रागात्मक तत्व से रहित साधना, सी हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग, डी तांत्रिक विधान। जिसमें सही ऑप्शन है ए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी मलुकदास, सी कबीर, डी दादू दयाल। जिसमें से सही ऑप्शन है ए गुरु नानक। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ए गोविंद सिंह, बी अंगद देव, सी अमरदास, डी गुरु नानक। जिसमें सही ऑप्शन है ए गोविंद सिंह। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? ए पूरन दास, बी भगवान दास, सी जगदीवन दास, डी पलटू दास। जिसमें सही ऑप्शन है ए पूरन दास। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? ए काशी में, बी प्रयाग, सी पढ़नपुर, डी उज्जैन। जिसमें सही ऑप्शन है सी पढ़नपुर में। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ए मुक्ति, बी प्रेम, सी ज्ञान, डी समाज सुधार। जिसमें सही ऑप्शन है सी ज्ञान। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? ए बुल्ला साहेब, बी बुलाल साहेब, सी पलटू साहेब, डी संत साहेब। जिसमें सही ऑप्शन है सी पलटू साहेब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26वां, भाषा बहुत परिष्कृत
और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं: ए डॉक्टर नागेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसमें सही ऑप्शन है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है: ए ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। जिसमें सही ऑप्शन है सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी ज्ञानाश्रयी शाखा, डी प्रेमाश्रयी शाखा। जिसमें सही ऑप्शन है सी ज्ञानाश्रयी शाखा। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी रामदास, डी अंगद। जिसमें सही ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ए भाषा में खरापन है, बी कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, सी साहित्यिक कोमलता है, डी भाषा में अक्खड़पन है। इसमें सही ऑप्शन है सी साहित्यिक कोमलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31वां, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? जिसमें ए ऑप्शन है राग भैरवी, बी राग बसंत, सी राग गौड़ी, डी राग मल्हार। जिसमें सही ऑप्शन है सी राग गौड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? ए त्रिकुटी, बी राजदंत, सी वक्रनाली, डी संखिनी। जिसमें सही ऑप्शन है सी वक्रनाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमा भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी डॉक्टर नागेंद्र। जिसमें सही ऑप्शन है ए। जिसमें सही ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध युक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए दादू, बी कबीर, सी रैदास, डी जैसे। जिसमें सही ऑप्शन है डी जैसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ए मगन ठाकुर, बी नसीरुद्दीन हुसैन, सी आलो उजाला, डी सुजादुद्दौला। जिसमें से सही ऑप्शन है सी आलो उजाला। आलो उजाला ने किया था और मगन ठाकुर ने करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ए मसनवी, बी दक्षिणी, सी संस्कृत निष्ठ हिंदी, डी हिंदुस्तानी। जिसमें से सही ऑप्शन है ए मसनवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शहंशाह, डी अकबर। जिसमें सही ऑप्शन है ए बाबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा,
में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? ए 1525 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1550 ईस्वी, डी 1520 ईस्वी। जिसमें सही ऑप्शन है डी 1520 ईस्वी। इसके बाद अगली रचना है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? ए मुक्त गीतात्मक शैली, बी संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, सी लोकगीतों की शैली, डी फारसी की मसनवी शैली। जिसमें सही ऑप्शन है डी फारसी की मसनवी शैली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? ए अहमद शाह, बी कुतुब शाह, सी हुसैन शाह, डी शेर शाह। इसमें सही ऑप्शन है सी हुसैन शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती, डी हंसावली। जिसमें सही ऑप्शन है सी मृगावती। इसमें फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का बहुते जो हिंदी भाख्यों। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। इसमें सही ऑप्शन है सी अवधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मावत है ए एक त्रादसी, बी गे काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी आत्म वक्तव्य। जिसमें सही ऑप्शन है ए एक त्रादसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रौज तुल हकायक के रचयिता हैं? ए शेख नबी, बी कासिम शाह, सी नूर मोहम्मद, डी उस्मान। इसमें सही ऑप्शन है सी नूर मोहम्मद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है? ए साधक की, बी परम सत्ता की, सी शैतान की, डी प्रकृति की। जिसमें सही ऑप्शन है बी परम सत्ता की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ए ऑप्शन है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, बी जायस मत के मानने वाले थे, सी जायस नामक स्थान के निवासी थे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है सी जायस नामक स्थान के निवासी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी माता प्रसाद गुप्त, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामकुमार वर्मा। जिसमें सही ऑप्शन है सी रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी? ए आचरण उपासना सिद्धावस्था सत्यबोध, बी सत्यबोध आचरण उपासना सिद्धावस्था, सी आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था, डी सत्यबोध उपासना आचरण सिद्धावस्था। जिसमें सही ऑप्शन है सी आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जायसी कृत पद्मावत है? ए पुराण काव्य, बी रूपक काव्य, सी धर्म काव्य, डी चंपू काव्य। जिसमें सही ऑप्शन है बी रूपक काव्य। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे रूपक काव्य कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? ए वक्रोक्ति, बी अनुप्रास, सी समासोक्ति, डी श्लेष। जिसमें सही ऑप्शन है सी समासोक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रस रतन के रचयिता हैं? ए जान कवि, बी पुहकर, सी शेख नबी, डी शेख निसार। जिसमें सही ऑप्शन है बी पुहकर कवि। धन्यवाद दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जब हम अपनी अगली वीडियो डालें तो आप उसे देख सकें।